नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। इंसानी शख्सियत मुनफी और मस्बत रवैयों की अक्कास है और इन्हीं चीज़ों के असरात से किरदार परवान चढ़ता है। माशरे की बुनियाद इसी से वाबस्ता है, लेकिन जब किसी फ़र्द के किरदार में बिगाड़ पैदा हो तो जुर्म की राह हमवार हो जाती है और गलत रास्तों पर चलने वाले लोग जेल की चार दीवारी तक पहुंच जाते हैं और अपने किए की सज़ा पाते हैं। जेल को अमूमन इंतहाई ख़तरनाक समझा जाता है, तो यही सबके जहन में आता है कि सज़ा पाने वाले कैदियों के साथ यहाँ किस तरह का सलूक किया जाता होगा। इस हवाले से बहुत सारी क़यास आराइयाँ हैं जिन्हें सुनकर दिल दहल जाता है। और बहुत से सवालात सर उठाते हैं कि क्या वाकई कैदियों को जेल में खाने पीने की चीज़ों के हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ता है? क्या उनको जेल में खाने के लिए पतली दाल दी जाती है? कैदी किन हालात में अपनी सज़ा काटते हैं? क्या उनको वाकई अपने जुर्म की भयानक सज़ा भुगतनी पड़ती है? इस हवाले से बहुत सारे सवालात ना सिर्फ हमारे बल्कि नाज़रीन के जहनों में, और आज हम इन तमाम सवालात से पर्दा उठाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की सेंट्रल जेल में मौजूद हैं, बल्कि यूँ कहूँ कि उसके सदर दरवाज़े पे मौजूद हैं और अभी अंदर दाखिल होंगे और आपको दिखाएंगे कि जेल की दुनिया कैसी होती है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री के हवाले से मैं बताऊँ तो 1899 में इसका क़याम हुआ और यहाँ पर जो शुरू में कैदियों की तादाद थी वो कम थी, लेकिन अब ये बहुत बड़ी जेल है और यहाँ पर ख़वातीन की एक अलग जेल है और जो मर्द हजरात हैं उनकी अलग जेल है। और जेल में उनके साथ किस किस्म का सलूक किया जाता है, उन्हें खाने में क्या दिया जाता है, जो हम सुनते थे कि वो पीली दाल दी जाती है या जेल के अंदर चक्की पिसवाई जाती है, ये तमाम जो र्यूमर्स थे, ये वाकई र्यूमर्स है या वाकई यहाँ पर कैदियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, वो तमाम चीज़ें जानते हैं। आइए मेरे साथ आपको जेल के अंदर लिए चलते हैं। सना फैसल। न्यूज़ वन। यहाँ से हम एंटर होते हैं और यहाँ पर जो है वो तमाम नाम वगैरह लिखा जाता है, प्रॉपर एक एंट्री होती है और यहाँ पे स्टैंप लगती है, लेकिन वो सिर्फ जेंट्स को लगती है। बेसिकली यहाँ पर 2 चेक पोस्ट है अंदर दाखिल होने के बाद। मेन किचन में हम जाते हैं और वो जो सारे सवालात हमारे जहन में हैं वो जानते हैं। अंदर एंटर होते ही मैं आपको बताऊं कि बड़ी सफाई सुथराई सी है और ये हम अचानक आए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले से बताया। एक सरप्राइज़ विज़िट था, हमने स्पेशल परमिशन ली, उसके बाद हमें इजाज़त दी गई, क्योंकि जब आप अचानक जाते हैं ना तो चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह होती हैं। देख लें, मेन किचन सेंट्रल जेल, दूसरा हफ्ता। और मैं फिर बता रही हूँ किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू नहीं है, ये कराची सेंट्रल जेल का मेन्यू है, जिसमें सुबह आलू की भुजिया, ऑयली रोटी, चाय यानी कि पराठा, फिर चिकन कोरमा, ये तमाम चीज़ें। 15 दिन के लिए हमारा ये मेन्यू चलता है। अच्छा। 15 दिन के लिए हमारा ये मेन्यू चलता है। अभी ये मेन्यू चल रहा है, अब आप खुद देखें क्या दिया खाना हमारा। ऑयली रोटी यानी कि पराठा, आलू की भुजिया, चाय और दोपहर में मिक्स सब्जी रोटी, उसके बाद शाम में कड़ी पकौड़ा, तो मिक्स सब्जी रोटी। तो दोपहर का इनका जो खाने का टाइम होता है, दोपहर का टाइम 12 बजे तक हम खाना दे देते हैं। अभी हमारा खाना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है बैरकों के अंदर, अभी दोबारा ये शाम के खाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे चूँकि ख़वातीन जेल भी है तो वहाँ का खाना वहीं पकता है, वहीं बनता है। वहाँ 2 जेल हैं, एक जोइनल जेल है बच्चों की, दूसरी लेडीज़ जेल है, उनका खाना वहाँ बनता है, उनकी सुप्रीन अलग है और यहाँ का हमारा सिस्टम अलग है। और यहाँ पे तकरीबन कितने कैदियों का खाना पकता है? 6810 कैदी आज का हमारा है, 6810 का ही खाना बनता है। हर कैदी को सुबह को एक हमारा पराठा रोटी, 1 रोटी जाती है, दोपहर को 2 रोटी जाती है, शाम की 2 रोटी जाती है। कभी किसी को ज़्यादा भूख लगती है, किसी को कम भूख लगती है, तो उनकी मर्जी के हिसाब से दिया जाता है कि नहीं ये जेल है, यहाँ पर हमारी मर्जी के हिसाब से होगा। 2 रोटी हर कैदी को हमें देनी है। हाँ, कोई रिक्वेस्ट कर लेता है या डॉक्टर साहब कहता है यार इसको ज़्यादा दे दो, वो ठेकेदार हमें ज़्यादा उसके लिए खाना दे देता है, तो उसको किसी को 3 रोटी दे देते हैं। आपने देखा होगा अक्सर रात का जितना भी है खाना वो लाइट है। दोपहर में चिकन हलीम है, जैसे चिकन आलू का कीमा है, बीफ निहारी है, और यहाँ इसमें हफ्ते में 3 बार चिकन कोरमा है, जुमेरात को आलू गोश्त है, एकदम मिक्स सब्जी है, सफ़ेद लोबिया बीफ बिरयानी। मुझे ये बताइए, जो
पकाने वाले होते हैं कौन होते हैं? यहाँ जो भी काम कर रहा है सब कैदी काम कर रहे हैं और सब कैदियों को कॉन्ट्रैक्टर वेजेस दे रहा है, डेली की बुनियाद पे इनको पैसे मिलते हैं। ये जितने भी कैदी यहाँ काम कर रहे हैं सब सजायाफ्ता कैदी है और इनको माशाल्लाह सबको पैसे मिलते हैं। कितने पैसे इनको महीने के हिसाब से मिलते हैं? वीकली हम इनको देते हैं। मैं तो इतना भी कहूँगा कि ये बाहर फैक्ट्री में इतना तनख्वाह इनकी नहीं होगी जो यहाँ जेल के अंदर बैठ के ये कमा रहे हैं। ये 7,500 रुपया वीकली, 6,500 रुपया वीकली, 6,750 रुपया वीकली, 5,000 रुपया वीकली, आप 6 से लगा लो 24,000 रुपया महीना बनता है। ये यहाँ पर जो भी पकाने वाले हैं वो तमाम कैदी हैं और यहाँ पर इतनी तनख्वाह दी जाती है कि शायद बाहर भी ना दी जा सके। ये आप देख लें यहाँ पर वीकली जो है वो तनख्वाह चेक कर लें वो क्या है इनकी। ये खुशी खुशी बनाते हैं। हमें दरख्वास्त करते हैं कि हमें किचन के अंदर काम करना है। तकरीबन कितने लोग यहाँ साइन हैं? यहाँ 90 कैदी काम कर रहे हैं, कुछ रिलीज हो जाते हैं, फिर दूसरे हमारे पास इतनी दरख्वास्तें पड़ी है, वो जो विलिंग है यहाँ काम करने के लिए 100 से ज़्यादा पेंडिंग में दरख्वास्तें पड़ी होती है। तकरीबन कितने किलो आटा जो है यहाँ पे गूंदा जाता है? 80 मन। 80 मन आटा डेली जो है वो यहाँ पे गूंदा जाता है। तकरीबन 80 के करीब वर्कर्स जो है वो यहाँ पे काम करते हैं और उनको वीकली यहाँ पे तनख्वाहें मिलती हैं। कि तनख्वाह यकीनी तौर पर वो अपने घर वालों को ही भेजते हैं। घर वालों को भेजते हैं। हमें खुशी होती है, हमारे सामने उनकी माएँ बहनें आती हैं, वाइफ आती है, वो लेके जाती है, हमें खुशी होती है कि कभी ऐसा हुआ है कोई कैदी यहाँ से गया हो और वो फिर भी वो चाहता हो कि नहीं मैं यहाँ पे आकर जो है किचन का काम संभालूं? नहीं, ऐसा कभी। अब ये शाम की तैयारी हो रही है, 6,800 कैदियों के लिए खाना बनना कोई मजाक नहीं है। तो ये हमारा 24 आवर्स किचन चलता रहता है। अभी आप टाइम देखें क्या हो रहा है, ये हमारा रात का खाना तैयार हो रहा है। रात को कड़ी पकौड़ा है। रात का मेन्यू कड़ी पकौड़ा है जी, रात का मेन्यू। मुझे ये बताएं, ये जो एक पतीला है इसमें कितना मन आ जाता है? इसमें 2-2 मन, 3-3 मन, एक दो पतीले में 3 मन एक पतीले। तो कितने इतने पतीले चढ़ाने पड़ते हैं? 6 पतीले चढ़ाने पड़ते हैं। और वो 6 के 6 पतीले एक ही बंदा हैंडल करता है? 3 बंदे हैं। 3 बंदे। हमारे सीनियर उस्ताद है यहाँ। आप मुझे बताएं आपका नाम क्या है? बरकत अली। बरकत, आप यहाँ कब आए? जी, मुझे 9 साल हो गए। आप किस जुर्म में आए थे इधर? मैं मंशियात के केस में आया हूँ। क्या करते थे आप? बाहर ड्राइवरी करता था मैं। ड्राइवरी करते करते बस मंशियात सप्लाई करते थे या खुद लेते थे? क्या करते थे? नहीं, यहाँ ले आता था मैं, लोगों को देते थे? जी। तो किसने लगाया था इस काम पर? बस किसी यार दोस्त ने लगाया। घर में फैमिली है, गलती हो बच्चे गई। हैं? जी, शादीशुदा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बेटा है माशाल्लाह मेरा। कितने साल की कैद है? अभी अल्लाह बेहतर जाने, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जल्द जाएंगे जब तो नसीब में होगा। तो बस हमारे घर वालों की यही कि वो परेशान नहीं हो जाएं। अल्लाह पाक बेहतर के मैं अब यहाँ जब यहाँ से छूटेंगे तो बेगम के लिए भी जाके खाना बनाएंगे आप? जी जी, इंशाल्लाह जी। तुम्हारी कितनी तनख्वाह है? घर पे कितने भेजते हो? 9 महीने, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद मुलाकात आती है। 1,70,000, 80,000 घर भेज देता हूँ। घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले खुश होते हैं इस चीज़ से, लेकिन ये है कि जेल है, फिर भी मैं उन्हों से दूर हूँ। ये इस चीज़ का दुख है। वाले विषय ये बताओ। कोयटा का जो है ना, 7 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आती है मुलाकात। ये पैसे अपने जमा करके रखता है। जैसे इसकी मुलाकात आती है, 1 लाख रुपया बलूचिस्तान जो फैमिली आई यहाँ से लेके जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेहनत कर रहे हैं, पसीना, ये मेहनत करके कमा के जेल के अंदर कमा के अपने घर वालों को भेज रहे हैं। हमें भी ये खुशी होती है कि यार गलत किसी सोच में नहीं जा रहा है। बिजी है सारा दिन, ये शाम तक काम करते, थके हुए रात को सो जाते हैं, फिर आके अपना काम करते हैं। जब आए थे इधर तो क्या सोचा था? अब जेल आ गए, ज़िंदगी बेमकसद हो गई, अब बस लाइफ ख़त्म हो गई। जी जी, क्या ये तो जेल का क्या कॉन्सेप्ट क्या था पहले जब बाहर थे तो? बाहर दुनिया तो अलग है। खैर, जेल में आए तो लाजमी इंसान को टेंशन परेशानी होती है, क्या होएगा ये क्या सब आप नहीं अपनी खुशी से करते हैं? हाँ, ये मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। ये कि यहाँ ये कि काम वगैरह करते हैं, टाइम पास हो जाता है, शुक्र है, पैसे भी मिल जाता है, अपना जेब का ख़र्चा, जो ज़रूरत की इंसान की जो चीज़ें हैं वो हम खुद ख़रीद लेते हैं, घर वालों को परेशान नहीं करते हैं। ताज़ीर, यहाँ पर इतनी गर्माइश मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि अगर मेरा कैमरा पैन होगा तो आपको दिखाएगा कि यहाँ पर देखें, आप आग का प्रेशर देखें और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस वक्त जो है वो पतीले जो चढ़े हुए हैं, जिसमें इनका कहना है कि 2 मन जो है वो जो भी सालन इसमें तैयार किया जाता है वो तकरीबन इन पतीलों में 2 मन आता है। 2 मन का मतलब हो गया, समझ लें आप 80 किलो के लगभग जो है वो एक पतीले में जो है वो सालन होता है। और आगे बढ़ते हैं, ये भी देखें आप कि ये फ़र्श वगैरह प्रॉपर धुला हुआ है, आपको कहीं कोई चिकनाई, कोई गंदगी, कोई गलाजत नज़र नहीं आ रही। और हम ये बिल्कुल उस एरिया में खड़े हुए हैं जो जहाँ पर ये तमाम पकाने का काम होता है। आज दोपहर का खाना जो हमारा गया है, अभी गया है थोड़ी देर पहले, ये मिक्स सब्ज़ी है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें 5 वेजिटेबल सीजनल सब्जियां होती हैं, 5। ये आप सालन देखें, बस थोड़ा सा डालें, थोड़ा सा, ताकि वेस्ट ना हो। इसमें ये आप देखें कि बिल्कुल इसकी खुशबू, मैं लिटरली बता रही हूँ, इसकी खुशबू, इसकी रंगत और ये जो तमाम चीज़ें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे घर का सालन है। इसको थोड़ा जूम करें और दिखाएं, ज़रा इसको चखते हैं हम, ज़रा हम भी देखें जो कैदियों को खाना दिया जाता है, इसका टेस्ट कैसा होता है।
ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं घर का खाना खा रही हूँ। यहाँ पर मैं एक इंतहाई हैरत अंगेज़ बात बताऊँ, क्योंकि मेरे लिए ये हैरानी वाली बात इसलिए है कि मैंने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के किचन देखे हैं, हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ भी उठाई है, और बल्कि अगर इसका क्रेडिट मैं लेना चाहूँ कि सिंध फूड अथॉरिटी का क़याम भी जो है वो हमारे प्रोग्राम्स की बदौलत हुआ है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वहाँ पर हम ये चीज़ देखते थे कि वहाँ पर सफाई सुथराई का फुकदान होता था, और इवन हम ये चीज़ चेक करते थे कि जो वहाँ पर लेबर काम कर रही है क्या उनकी वैक्सीनेशन हुई भी है, उनके मुकम्मल चेकअप्स हुए में हैं। तो वहाँ पर जब हम इस तरह की बात करते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई अजूबा है। लेकिन मैं ये आज आपको बता रही हूँ और बड़े फ़ख्र से बता रही हूँ कि सेंट्रल जेल कराची में हर महीने मेडिकल चेकअप होता है, और उस चेकअप में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं वो हमें एहसान साहब बताएंगे। हर मंथली हमारे डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और टीबी। इन तीन को तो हम ज़्यादा फोकस रखते हैं कि इन तीनों बीमारियां किसी कैदी में न हो जो यहाँ काम कर रहा है। इन केस ज़्यादा नहीं बोलूँ, 6 महीने के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा आ जाता है, किसी को हेपेटाइटिस सी या बी हो जाता है, तो फिर यहाँ से हम उसको मूव करके उसको हम ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं, फिर वहाँ उसको दोबारा इधर नहीं लेके आते हैं। ये बाकायदा, ये देखिए अभी हमने लास्ट का भी इलाज होता है और ट्रीटमेंट कराते हैं। हाँ, इंसान है फूड से, क्योंकि ये बकिया 6-7 हज़ार कैदियों का खाना बन के जा रहा है। एक बीमार कैदी बना के एक काम कर रहा हो, कोई प्याज ही प्याज काटे या प्याज धोए या आलू काटे, फिर भी असर जाएगा ना। हम उसको यहाँ से मूव करके अगर खांस रहा है तो उस पर भी जाएगा, अगर वो जो है वो छुरी से कटिंग कर रहा है और खुदा न खास्ता उसको भी कट लग जाता है, उससे भी डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट कॉन्टेक्ट से जो है वो बीमारी फैल सकती है। हमारी लास्ट टेस्ट हुई है लोगों को, हम 1 मंथ के बाद कराते हैं। अब आप ये देखें, ये ईयरली नहीं होती, ये मंथली होती हैं, जिसमें आप चेक करें यहाँ पर जितने भी जो लोग किचन पे असाइन है उन सब के सारे टेस्ट यहाँ पे देख लें आप, जिसमें ये देख लें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV एड्स और डिफरेंट जो डिजीज़ हैं वो नहीं है उनको यहाँ पे नेगेटिव और नील वाले वही लोग हैं। 88 का ये सारे नाम के साथ, नाम, वल्दियत, उनका एज, सारी टोटल डॉक्टर साहब हमें नेगेटिव करके देता है, तो इनको नेगेटिव सब फिर हम उसको काम के लिए रखते हैं। इसकी पॉजिटिव किसी की भी आती है। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ तमाम रेस्टोरेंट्स में भी ऐसे ही होना चाहिए। वहाँ क्या होता है कि एक दिन एक बंदा आता है, अगले दिन वो चला जाता है। टेस्ट तो बहुत दूर की बात है, आवाम की जेबों से पैसे तो निकलवा लेते हैं डिफरेंट टैक्सेस की मद में भी और अपने मनमाने प्राइस के भी, लेकिन टेस्ट नहीं कराते। लेकिन यहाँ बड़ी काबिल तहसीन बात यह है कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं इनके प्रॉपर टेस्ट हुए में, अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई मसला आ जाता है तो उसको फौरी तौर पे किचन से रिमूव कर दिया जाता है, और ये हर महीने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो सेक्शन है बेसिकली यहाँ पर जो है वो जो मरीज़ हैं उनका खाना तैयार किया जाता है, क्योंकि हमने घर में भी उमूमी तौर पे देखा है खुदा न खास्ता अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो उनको परहेज़ी खाना दिया जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है कि अगर कोई बीमार है या किसी की तबीयत सही नहीं है या कोई वो खाना नहीं खा सकता जो सबके लिए बना है, तो उनके लिए अलग खाना बनता है। ये खाना हमारे पास तकरीबन कोई 400 या 500 कैदी ऐसे जेल के अंदर है जो परहेजी खाना खाते हैं। डॉक्टर साहब उनको कहते हैं, अब कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, नमक ज़्यादा नहीं खाता, ये फीका खाना है, सीधा इसमें न मिर्ची है न नमक है। ये डॉक्टर साहब की इसमें हिदायत पे हम ये बनाते हैं डेली, और जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट कैदी हैं उनके पास भी यही खाना जाता है। मुख्तलिफ वार्ड्स में ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं जो मिर्ची ज़्यादा नहीं खाते, किनको मादे की तकलीफ है, उसके लिए 500 लगभग 500 ये हेड कुक है हमारी। क्या क्या चीज़ें बना लेते हैं आप? जो मेन्यू है वो सब चीज़ें बनाते हैं। मुझे बताएं कितने साल पहले आए यहाँ पर? मैं 2003 में आया था। किस जुर्म में आए थे आप? मैं अगवा के जुर्म। किसको अगवा किया था आपने? एक बिल्डर था, उसको अगवा किया था। और वजह क्या थी? बस पैसे की वजह थी। उसने आपके पैसे खाए हुए थे या आपको उससे पैसे चाहिए थे, अगवा बनाया, तावान किया था? नहीं, वो पैसे ज़मीन का मसला था तो उन्होंने अगवा बड़ा तावान बनवा दिया। सही है, तो ज़मीन किसकी थी वो? हमारे भाई की। अगवा करना तो गलत ही है ना वैसे, फिर कैसे पकड़े गए? पुलिस ने पकड़ लिया, घर पे थे, हम अपने काम पे से आए थे। फिर केस चला? जी। और फिर कितने साल की सज़ा दी गई आपको? पहले सजाए मौत थी। सजाए मौत थी आप, यानी सजाए मौत के कैदी थे? जी। फिर वो 3 साल के बाद 25 साल में तब्दील हो गई। इस बात में कितनी सदाकत है कि जेल के जो दिन और रात होते हैं वो 2 दिन में काउंट होते हैं। जिसको सज़ा लग जाती है तो उसकी रिमिशन का एक जेल मैनुअल के तहत उसकी रिमिशन है। जिसको भी मिसाल के तौर पर किसी को 10 साल सज़ा लग गई तो उसके 10 साल के हम दिन निकाल लेते हैं,
365 दिन बनते हैं साल के, तो 10 साल के हिसाब से हम दिन निकाल लेते हैं, फिर वो पूरे दिन बन जाते हैं। 10 साल के जितने भी दिन बनते हैं, 600 या 800 हज़ार जो भी दिन बन गए, वो रिमिशन मिलती है मंथ के हिसाब से। जैसे ये कुक है, यहाँ किचन में सजा याफ्ता है, कुक के काम कर रहा है, चलो ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर इसको पैसे तो अलग से दे रहा है, इसको रिमिशन गवर्नमेंट दे रही है, जेल इंतजामिया इसको रिमिशन दे रही है, इसको मंथ में 8 दिन इसको माफ़ी मिलती होगी। अब 8 दिन के हिसाब से अंदाज़ा लगाए तो 22 दिन बन गए महीने के, तो वो फिर हम काउंट करते आते हैं, वो दिनों से काटते आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सजाए मौत के कैदी थे। सजाए मौत के कैदी थे। यहाँ सज़ा जिसको भी लगती है वो अपील में जाते हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, फिर इन्होंने अपील में ये कन्वर्ट हो गए, 25 साल में आ गए हैं। ये जाने वाला है, अभी 20 साल कह रहा है, इससे जाने वाला है, क्योंकि ATC की सज़ा में रिमिशन नहीं है, कम है रिमिशन। कैदे बा मुशक्कत होती है। कैदे बा मुशक्कत, यही मुशक्कत है, ये मुशक्कत कर रहा है ना। ताहाल मतलब जब तक जिंदा है वो कैद में है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब जो है चेक करते हैं कि कैदी की नोयत क्या है, ये कौन सा काम कर सकता है, तो फिर उसको हम उस काम मतलब आप हर कैदी को यूटिलाइज जरूर करते हैं। यूटिलाइज कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते होंगे जो नहीं करना चाहते होंगे काम। कोई ज़ईफ़ है, कोई शुगर पेशेंट है, कोई दिमागी तवाज़ुन उसका सही नहीं है, तो उससे काम नहीं देते। अच्छा, जिनके दिमागी तवाज़ुन सही नहीं होते वो दूसरों के लिए भी परेशानियों का परेशानी करते हैं, उनकी उनको भी साथ ही रखा जाता है। उनको अलग करके उनकी ट्रीटमेंट करते हैं बाकायदा। ये सामने तंदूर है, 5 तंदूर अंदर है। यहाँ पर 5 तंदूर लगे हुए, ये देखें यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। जब आटा आप अंदाज़ा लगाएं कि 80 मन के हिसाब से गूंदा जाता है, तो रोटियां यहाँ पे कितनी पकती होंगी। अच्छा, रोटी देख लें, क्योंकि मैंने खा के भी चेक की थी। कैदी को 2 रोटी देते हैं। 2 रोटी देते हैं, और अच्छा रोटी हैवी है। अक्सर हम जब असिस्टेंट कमिश्नर के साथ छापे मारते हैं, रोटी के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो हम एक और चीज़ उसमें मेजर करते हैं कि पेड़े का साइज़ क्या है। और हमने कहीं नहीं देखा कि जहाँ रोटी बन रही हो वहाँ पे प्रॉपर पेड़े का साइज़ लिया जा रहा हो। लेकिन आज मैं आपको जेल में दिखा रही हूँ कि यहाँ पर प्रॉपर पेड़े का साइज़ होता है। ये देखें आप, कम से कम जो पेड़ा बनता है वो कितना होता है? और 170 ग्राम होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 85 ग्राम होना चाहिए। यानी कि 80 मन जो आटा गूंदा जाता है, और 80 मन की जितनी रोटियां बनती हैं, तमाम पेड़ों का पहले वजन होता है। सबका वजन होता है मैडम। ये काट रहे हैं, इनकी अलग है तनख्वाह, इधर काटने की अलग है, वहाँ बनाने वालों की अलग है। सुपरवाइजर है, आप क्या चीज़ें चेक एंड बैलेंस करते हैं? रोटी, सारा वजन, सब कुछ। आप किस जुर्म में आए थे? मंशियात में है। खुद भी नशा करते थे? नहीं। कितने साल की सजा हुई आपको? 25 साल। घर में कौन कौन है आपके? मेरे सिर्फ 2 बहनें बस। मिलने आता है कोई आपसे? वही बहनें आती है। बहनें भी मेरे ख्याल से सालों में आती होंगी शायद। हाँ, इतना ही होता है, 6 महीने में, 3 महीने में एक दफ़ा। क्या सोचते हैं वक्त अगर पीछे चला जाए तो? वक्त अगर पीछे चले, काश के काम नहीं करते, आज यह जगह नहीं देखते। क्या सोचा जब यहाँ से निकलेंगे, बाहर जाके क्या करेंगे? इंशाल्लाह यही मेहनत करेंगे। जेल का जो परसेप्शन है बाहर कि यहाँ पर बहुत जुल्म होता है, सतम होता है, लोगों को शायद खाने को नहीं दिया जाता, पीने को नहीं दिया जाता, मैं तो यहाँ का इंतजाम देख कर हैरान ऐसा कुछ नहीं, पेड़े का वेट किया जा रहा है। बिल्कुल VIP माहौल है, अच्छा माहौल है। जो जुर्म बार करते हैं यहाँ के अपना सुधर जाते हैं, VIP हो जाते हैं कि भाई दोबारा ऐसा कोई हरकत नहीं करेंगे। यही मेहनत बाहर करते तो शायद आज जेल नहीं आते। एक चीज़ आपने नहीं चेक की, मैं चेक कराऊँ आपको, ये चाय बन रही है। सही है। चाय भी कितने मन बनती है यहाँ पर? ये बड़े 3 टब्बे 3-3 मन के हैं, 9 मन चाय बनती है। ये अभी पानी हमने डाला है, ये 4 बजे बनना शुरू होगी, क्योंकि सुबह चाय हमें 2 टाइम देनी होती है, एक सुबह के टाइम, एक शाम के टाइम। 4 बजे बनना शुरू होगी, 5 बजे तक हम चाय बैरकों के अंदर भिजवा देते हैं। बेटा दरवाजा खोलना, ढकना खोलना। ये चाय के लिए पानी रखा हुआ है। ये शाम को इसमें दूध डलेगा। चाय कैदियों को 2 टाइम दी जाती है, एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम। और उसकी तैयारी, क्योंकि इतनी ज़्यादा चाय होती है, तो उसकी तैयारी जो है ये वो तकरीबन 1 बजे से ही शुरू कर देते हैं, ताकि टाइम पर सबको चाय सर्व की जा सके। 407 केजी दूध डलेगा इनमें आज। 407 केजी दूध जो है वो इस्तेमाल होगा। यहाँ पे जितने भी कैदी मौजूद हैं उनकी चाय की तैयारी के लिए इतना मनों के हिसाब से दूध, मनों के हिसाब से आटा डेली बेसिस पे कहाँ से आता है? हर कैदी का खाना गवर्नमेंट ऑप्शन दे रही है। कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्टर फिर ये अपना सारा मटेरियल डेली लेके देता है या स्टॉक होता है आपके पास? स्टॉक है, बाहर उनका गोदाम है, फिर डेली की बुनियाद पे ले आता है। आज का जो है, आज का जो यूजेज का सामान है वो आएगा आज अंदर, बाकी बाहर इनका गोदाम पे होता है। सब चीज़ डेली की बुनियाद पे आती है। क्या नाम है आपका? नदीम। आप किस जुर्म में आए थे? 324 और पिस्टल। असला दिखा के किसी को डराया था क्या? बस निकला था मैडम। आपका क्या नाम है? जफर इकबाल। यहाँ आने से पहले रोटी बनानी आती थी, पेड़ा बनाना आता था? नहीं, यहाँ पे आके यहाँ पे आके सीखा है। जी। आप किस जुर्म में आए? मेरे पे डकैती का केस है। डकैती की होगी ना? नहीं, झूठा केस डाला। झूठा केस किसने डाला? मुकबर ने पकड़वाया था। बच्चे हैं आप? जी। वाइफ मिलने आती हैं आप? जी जी। क्या लगता है क्या ऐसी गलती हुई थी आपसे? ये तो अल्लाह को पता होगा, मगर बस किसी चीज़ की तो सज़ा मिल रही है हमें। यहाँ पे हर शख्स की एक अपनी दास्तान है, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके लोग हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर वो मायूस नहीं बैठे हुए, उनको एक उम्मीद है कि हम
अपने घर जाएंगे और हम यहाँ बैठे हुए भी अपने घर वालों को सपोर्ट करें। आटा मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे किस तरह से गूंदा जाता है, तो आइए आपको दिखाते हैं। प्रॉपर आटे की मशीन है। प्रॉपर आटे की मशीन है। इसमें 4 बोरी 5 बोरी एक साथ डाल के फिर पानी डाल के मशीन के साथ घुमाते रहते हैं। ये आपने बोरी क्यों पहनी हुई है? ये आटा जब कटता है इससे लेके वहाँ फेंकते हैं कि कपड़ों पे और हाथों पे न चुभे। कितने टाइम तक चलती रहती है मशीन? हम लोग तकरीबन 36 बोरी बनाते हैं एक टाइम की। जी। कई वक्त पीछे जाए तो क्या ऐसी गलती है जो नहीं करेंगे आप? अल्लाह पाक बस एक दफ़ा ले जाए, इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि ऐसा कोई गलत काम नहीं हो कि दोबारा जेल आना पड़े। ये सब काम आप अपनी खुशी से कर रहे हैं? बिल्कुल, और सर की मेहरबानी है, इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हुआ है कैदियों को। कितना महीना मिलता है? 3,500 रुपये हफ्ता मिलता है। काम की नीयत पे, जिसका काम हल्का है उसको कम पैसे, किसका ज़्यादा काम है उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो तंदूर पे खड़ा है, जो तंदूर की आग पे खड़ा है, सबसे ज़्यादा उसको, जो हेड कुक खड़ा था जो आग पे खड़े उनका ज़्यादा काम है। प्रॉपर डेली वेजेस तय हुई हुई ना, उस हिसाब से इनको दिया जाता है और वीकली इनको दे दिया जाता है। इस वक्त हम किचन के उस हिस्से में मौजूद हैं जहाँ पर वो तमाम चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं जो कि कैदियों को दी जाती है। यानी कि चाय की पत्ती जो इस्तेमाल होती है वो यहाँ पर, कौन सा दूध इस्तेमाल होता है, कौन सी दालें हैं और कौन से बीन्स हैं, कौन सा ऑयल है, कौन सा मिल्क है, तमाम चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं कि ये तमाम चीज़ें जो है वो कैदियों को फराहम की जाती हैं। और तमाम चीज़ें नो डाउट सबकी सब में आई हैं। फायर एक्सटिंग्विशर भी यहाँ पर लगे हुए हैं। आग का काम यहाँ पर हो रहा है, खुदा न खास्ता कोई आतिशज़दगी होती है तो फायर एक्सटिंग्विशर भी यहाँ पे मौजूद है। और इनसे ये भी पूछेंगे कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई आतिशज़दगी होती है तो इसको ऑपरेट कौन करता है। साथ साथ यहाँ बर्तन कौन सा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये डोर में हम सालन डाल के गरम ढकना दे, फिर दोबारा ये गरम ही सालन रहता है। प्लेटें भी तो दिखाएं मुझे, कप भी तो दिखाएं। वो बैरिक के अंदर होते हैं कैदियों के पास। सबके अपने पर्सनल, उनके पास अपने पर्सनल है। और वो धोते कैसे हैं उसको? हर चीज़ का सिस्टम है वहाँ पर, वजू खाने बने हुए हैं, वहाँ पर धोने की हर चीज़ है। 150-200 कैदी हर बैरिक के अंदर है। ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, इसको खुदा न खासा आग लगती है क्योंकि इतनी ज़्यादा कुकिंग हो रही है, तो फिर किस तरीके से, अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो कौन ऑपरेट करता है इसको? हमारा स्टाफ भी करता है और ये कैदी भी खड़े हैं, इनको भी हमने सिखा लिया है। इनकी और भी ट्रेनिंग हुई भी है? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि कभी हुआ है ऐसा? अल्लाह का शुक्र है ऐसा कभी भी ऐसा नहीं हुआ। नाज़रीन, इस वक्त हम जा रहे हैं फांसी घाट की जाने। पूरा किचन हमने आपको विज़िट कराया, आपने देखा कि किचन में सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल थी। और अब जहाँ हम जा रहे हैं उस हवाले से मैं आपको ये बताऊँ कि फांसी घाट में 2017 में एक कैदी को सज़ाए मौत दी गई थी। 2017 से लेकर अब तक जो है वो किसी कैदी को वहाँ पर सज़ाए मौत नहीं दी गई है। सज़ाए मौत के बहुत सारे कैदी अभी भी मौजूद हैं। कुछ की अपीलें हैं जो कि उन्होंने दाखिल की हुई हैं और कुछ लोगों की सज़ाए मौत जो है वो उनकी सज़ा में कन्वर्ट हो गई है। वहाँ पर और भी जो सज़ाए मौत की कैदी मौजूद होंगे उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ जहांगीर खान मौजूद हैं जिन्होंने मैट्रिक किया था और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी तालीम का सिलसिला कंटिन्यू नहीं किया। एक हादसे की वजह से वो जेल आ गए और अब उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है। और यहाँ पर आकर एक अच्छी खुशाइंद बात यह है कि इन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी यहाँ से कंप्लीट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर आकर आपने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की है। मैडम, जब मैं 2011 में जेल आया था तो शुरू में जो बैरक में थे तो काफ़ी माहौल जो थे मुझे नहीं मिल रहे थे सही, मैं बहुत कंफ्यूज था। लेकिन कुछ अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे क्लासेस का रास्ता दिखाया कि जेल इंतज़ामिया की तरफ से कैदी पे ये पाबंदी नहीं कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकता, तो एक रास्ता है कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है। तो मैंने फर्स्ट टर्म एडमिशन लिया 2017 में। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उस टाइम मेरी उम्र थी मैडम तकरीबन 28 साल। तो हकीकत में जब ये एक जेल जो इस्लाह घर बनने जा रहा था और अब उसकी कामयाबी आपने कराची आर्ट कौंसिल में देखी भी होगी, तो जब हमें पता लगा कि क्लासेस में आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं तो मैंने यहाँ से रहते हुए सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और यहाँ तक कि बीए भी मैंने यहीं पे कंप्लीट किया। ऐसा क्या हादसा पेश आया था जिसकी वजह से आपको जेल आना पड़ा और फिर आपको सज़ाए मौत? एक मर्डर का इल्ज़ाम है और उस सिलसिले में मुझे सज़ाए मौत है। बाकी काफ़ी अरसे से मैं जेल में कैद हूँ और कैद में रहते हुए हमें यहाँ पे
क्लासेस दी गई जिन पे हम अपनी फ़ाइन आर्ट्स के काम करते हैं और यहीं से रहते हुए अपने घर के अखराजात भी पूरे करते हैं, अपने भी अखराजात पूरे करते हैं। अभी रिसेंटली तो जो एग्जीबिशन हुई कराची आर्ट काउंसिल में, वहाँ पे मेरी एक पेंटिंग बिकी जो 35,000 की थी और उससे मुझे बहुत हौसला हुआ और उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने वहाँ विज़िट की, हमारी हौसला अफजाई की, हमारे काम को सराहा। अभी आपने अपील दायर कर रखी है? अपील दायर कर रखी है, सुप्रीम कोर्ट में है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इम्कान है कि चलेगी। ये देखें, जो मैं आपको बता रही थी आने से पहले, मुख्तार अली, इनका फादर नेम लिखा हुआ है, जो इनका ऑफेंस था, इन पे ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। 2017 5वें महीने 25 तारीख को इनको सज़ाए मौत दी गई थी। आइए अंदर चलते हैं। इसके अंदर एंटर होने से पहले एक अजीब सा एहसास हो रहा है इस दरवाज़े के आगे, और इस हवाले से मुख्तलिफ़ क़यास सराइयाँ भी हैं कि यहाँ पर रूहें होती हैं, चीखने की आवाज़ें आती हैं। जिन लोगों को यहाँ पर सज़ा दी जाती है उनकी शायद रूहें यहीं भटकती रहती हैं। इन चीज़ों में कितनी सदाकत है, हसन साहब से पूछते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमने तो ऐसी कोई आवाज़ें नहीं सुनी, ना ही कोई ऐसी रूहों की सुनते हैं फिल्मों में कहानियाँ होती है, ऐसी कोई सदाकत, इसमें कोई सदाकत नहीं है। मुझे ये बताएँ कि जो फांसी दी जाती है, जिसे कहा जाता है कि जल्लाद है और बड़ा एक अजीब सा एक आदमी दिखाया जाता है जो बड़ा सख्त दिल और संगदिल सा होता है, जो फांसी की सज़ा देता है, यहाँ मुझे वो जल्लाद नज़र नहीं आ रहा। पहली बात तो जल्लाद का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये एक कहानियाँ ऐसी कि जल्लाद होता है, जल्लाद नहीं होता है। कुछ टाइम के लिए, जिससे किसी की डेट फिक्स हो गई है सज़ाए मौत की कि इसको इस तारीख को फांसी देनी है, फिर हम कोई सीनियर स्टाफ जो होता है हमारा उस टाइम अवेलेबल, जो सीनियर स्टाफ होता है, उसको मतलब उसको हम तैयार कर लेते हैं ना, उस तजुर्बे से वो सीखता आता है, एक्सपर्ट बन जाते हैं। सीनियर जैसे सीनियर होता जाता है तो देखता आता है, बासानी अग्री हो जाते हैं। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, ड्यूटी है ना, ड्यूटी के दौरान सब मौजूद होते हैं। होता क्या है, कोई करना क्या है, यानी कि जो भी सीनियर है जिसमें ड्यूटी लगाई है वो ये काम वो कर लेगा ना। है क्या जो बेचारा घबराए, जो है क्या करना क्या, वो भी देखते हैं ना। मैं आपको बताता हूँ ना, कुछ भी नहीं है, एक रस्सा बनता है, रस्सा बनने के उसको। हमने तो इस हवाले से सुना था कि प्रॉपर जिन जिन लोगों को सजाए मौत दी जाती है, हर एक का एक अलग फंदा बनता है। कोई फंदा अलग नहीं बनता, एक रस्सा होता है, सेपरेट हमने रखा हुआ होता है, गोदाम में पड़ा है अभी भी वो रस्सा, वो सील होता है, वो नहीं खोलते दोबारा। जब वो फांसी होती है उस रस्से को निकालते हैं। हाँ, तरीक़ेकार ये होता है, उस रस्से को थोड़ा नरम करना पड़ता है, थोड़ा उसमें मैं आपको बताऊं, जो मैंने एक्सपर्ट सुना है, जो उसको मक्खन लगाना पड़ता है थोड़ा, जैसे रस्सा नरम हो जाए। रस्सा वही होता है जो मार्केट में होता है, जैसे आपने समंदर पे देखा होगा, जहाज़ों वाले रस्से मजबूत होता है, समंदर पे जहाज़ों को बांधने वाले रस्से वही होते हैं। फिर सज़ा फांसी हो जाती है, उसी रस्से को हम गोदाम में सील कर देते हैं, सील पड़ा होता है। जब फिर ज़रूरत पड़ती है उसको हम 5-8 दिन पहले निकाल के उसको मक्खन लगा के थोड़ा नरम कर। 6 साल से किसी को भी अभी तक फांसी नहीं दी गई, उसकी वजह क्या है? वजह ये हमें नहीं पता, हमारा जेल का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, किसी को फांसी होती है नहीं होती है, ये सारे गवर्नमेंट के अहकामात होते हैं। जिस कैदी को ट्रायल कोर्ट से, जिसको ट्रायल कोर्ट से मैं आपको आसान तरीक़ों बता दूं, ट्रायल कोर्ट सेशन कोर्ट भी होती है, ATC दहशतगर्द कोर्ट भी होती है, वहाँ से अगर किसी को सज़ाए मौत लग गई तो उस कैदी को हक़ है अपने अपील करने के लिए, वो अपील में जाएगा हाई कोर्ट से भी अगर बरी हो गया है तो ठीक है, वो चला जाएगा घर। अगर रिजेक्ट होती है हाई कोर्ट से अपील उसकी, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अभी कितने कैदी ऐसे हैं यहाँ पे मौजूद हैं जिनको सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी गई है? सुना दी गई 123 कैदी जेल के अंदर मौजूद है जिनको सज़ाए मौत सुनाई दी। और उन्होंने अपीलें दायर की हुई, इसलिए पेंडिंग में? किसी की हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है, किसी की सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, किसी की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अपील। ये जगह इंतज़ार कर रही है इस वक्त 123 कैदियों का, और उनकी अपीलें जो हैं वो दायर की गई हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, और उसके बाद अगर वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, ये जो इनका जो भी प्रोसेस है अगर ये ख़त्म हो जाता है, तो फिर इस फांसी गार्ड पर लाकर उसे जो है वो सज़ा दी जाएगी। और तरीक़ेकार क्या है वो हसन साहब हमें बता रहे हैं। ये तीन है, ये एक साथ 3 कैदियों को भी सज़ा मौत दी जा चुकी है किसी दौर में। पुराने दौरों में, अंग्रेज़ के दौर में कहूँ तो 3 को भी दी है, मैंने जनरल सीनियर से सुना है, 2 को भी साथ दी है, मगर मैंने जब भी देखी है 1 को ही देखी है। और क्या तरीक़ेकार होता है मुझे बताएं? यहाँ रस्सा बांधा जाता है, रस्सा बांध के यहाँ कैदी को खड़ा किया जाता है, कैदी यहाँ खड़ा होता है और वो काला टोप चढ़ा होता है, रस्सा बंधा होता है, यही लाकर उसके गले में फंदा डाला जाता है या उसको पहले से यहाँ लाकर? वैसे उसको ऐसे नॉर्मल लेना है। रोने की, चीखने की आवाज़ कुछ भी नहीं। सुन होता है, अल्लाह को याद करता है उस टाइम, अल्लाह को याद करता है बस। आखिर हम भी यही बोलते हैं, बस कलमा पढ़ते रहो, अल्लाह माफ़ कर देगा। यहाँ लाके उसको खड़ा करते हैं। देखिए ये जगह है जहाँ पे खड़ा किया जाता है।
यहाँ से फिर उसको रस्सा बांध के फिर आखिरी मरहला हमारा ये होता है, वहाँ पर हमारे सीनियर अफसरान सारे खड़े होते हैं। वो देखें आप वो जगह, सुप्रिटेंडेंट साहब, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब, टोटल सीनियर अफसरान जितने भी सामने खड़े होते हैं। मैजिस्ट्रेट साहब की निगरानी में फांसी होती है, मैजिस्ट्रेट साहब होते हैं, डॉक्टर साहब होते हैं और हमारे जेल के सुप्रिटेंडेंट साहब होते हैं। जैसे फजर की अजान ख़त्म हो जाती है या फजर का टाइम हो जाता है तो वहाँ से सुप्रिटेंडेंट साहब काशन देते हैं। गले में डालने के बाद उसे टाइट किया जाता है? कोई टाइट नहीं किया जाता, बस नॉर्मल सा उसको बस जैसे महसूस होकर गले तक पहुँच गया है। जैसे ही टाइम होता है वहाँ से काशन होता है, काशन होने के बाद जैसे हसन साहब ने बताया कि यहाँ पे 3 लोगों को भी एक वक्त में फांसी दी जा सकती है और किसी दौर में दी भी गई थी। और यहाँ पर जो भी सज़ाए मौत का मुजरिम होता है उसको लाया जाता है और यहीं पर जो है वो उसके गले में फंदा डाला जाता है, काला कपड़ा पहनाया जाता है और उसके बाद ये है वो लिवर, इसको खींचा जाता है तो वो पट्टा खुल जाता है। ये पट्टा खुल जाता है और ये जो पट्टा खुल जाता है बंदा नीचे चला जाता है। और वो किस तरह जाता है करके बताएंगे अभी हमें। अभी आप इधर से आके देख सकते हैं कि कितना नीचे है, इतना उसमें गैप होता है रस्से में कि वो आधे तक चला जाता है, पाँव नीचे। इससे जो अंदर खड्डा बना हुआ डेप्थ में इस तक पाँव नीचे चला जाता है। अच्छा, इसकी डेप्थ वैसे अगर हम बात करें कितनी है इसकी डेप्थ? 8 फीट है। ये देख लें 8 फीट तकरीबन इसकी डेप्थ है और जब जिस तरीके से जब इस लिवर को दबाया जाता है तो ये पट्टा खुल जाता है। हुक से लेकर नीचे फ्रंट तक तकरीबन ये 16 फीट बनेगा। ये है वो फांसी गार्ड, इसे गेलो कहा जाता है और यहाँ पर सज़ाए मौत के जो कैदी होते हैं जब उनकी तमाम अपीलें मुस्तरद हो जाती हैं और ये फ़ाइनल हो जाता है कि इनको सज़ाए मौत दी जाएगी तो यहाँ पर कैदी को सज़ाए मौत दी जाती है। यहाँ की वहशत, यहाँ का सन्नाटा चीख चीख कर बता रहा है कि यहाँ पर कितने ऐसे मुजरिम हैं जिनको सज़ा दी गई। तो नाज़रीन, हमने पूरी कोशिश की कि आपको तमाम तर हक़ाइक़ सच्चाई के साथ दिखाएं और जो मन घड़त बातें हैं वो कितनी सारी हैं उसकी जो क्लैरिटी है वो भी आपको दें। यकीनन आज का प्रोग्राम देखकर वो सारी बातें और गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी जो सबके तसव्वुर में थी कि किस तरह एक कैदी की ज़िंदगी जेल में गुजरती है। जेल में कैदियों को उनके जुर्म की सज़ा के तौर पर रखा जाता है, लेकिन ये सब उनकी इस्लाह के लिए किया जाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं और माशरे का अच्छा फ़र्द बन सकें। क्योंकि पैदाइशी तौर पर कोई मुजरिम पैदा नहीं होता, अच्छाई और बुराई का फ़र्क सबको मालूम होता है। कराची सेंट्रल जेल समेत मुल्क की दीगर जेलों में भी कैदियों को सहूलियात दी जाती हैं जिससे वो मुस्तफ़ीद होते हैं और जेल इंतज़ामिया के ताउन से अपनी शख्सियत को मुस्बत अंदाज में ढालते हैं। याद रखें, नफरत जुर्म से करें, मुजरिम से नहीं। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें और इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।